गई थी कि हानफेंग और जियावियन के पास हेवनली फ्लेम्स मौजूद है जिन्हें अब्सॉर्ब करने से उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए हम देखते हैं कि वो सबसे पहले हानफेंग पर हमला करना शुरू कर देती है। हानफेंग भी अपने दोस्तों की मदद से उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर तक फॉलन हार्ट फ्लेम के सामने टिक नहीं पाता, जिसके बाद फॉलन हार्ट फ्लेम का नेक्स्ट टारगेट जियावियन बन जाता है। जियावियन पहले तो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में वो अपने मास्टर से मदद लेकर फॉलन हार्ट फ्लेम की ओरिजिनल बॉडी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बर्निंग स्ट्रीक दोबारा से अपने रियल फॉर्म में आ चुका था। यह ऐसा करने के बाद जियावियन के पास ये अच्छा मौका था कि वो जल्द से जल्द फॉलन हार्ट फ्लेम को एब्सॉर्ब कर ले, लेकिन ये काम इतना भी ज्यादा आसान नहीं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां हानफेंग जियावियन को रोकने के लिए बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। साथ ही साथ वो यहाँ पर जियावियन से कहता है कि फॉलन हार्ट फ्लेम अब मेरा है, जो कहने के बाद उसने फॉलन हार्ट फ्लेम की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया था। जियावियन ये देखकर मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर रुक जाता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल करना बच्चों का काम नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि हानफेंग, जो कि धीरे धीरे करके फॉलन हार्ट फ्लेम के करीब जा रहा था, उसके हार्ट में बहुत ही ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ जियावियन उसकी ऐसी हालत देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि लो, फॉलन हार्ट फ्लेम तुम्हें तुम्हारी बॉडी में मिल गया। और ये कहती है जियावियन फौरन से अपनी 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हानफेंग के पीछे आकर उसे एक जोरदार पंच करता है, जिसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई था। इस पंच में जियावियन ने हानफेंग पर अपना 10% गुस्सा तो निकाल दिया है। दूसरी तरफ हानफेंग जियावियन की इतनी पावर देकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ उसे यहाँ जियावियन पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, पर वो अपने गुस्से का गुण पीते हुए कहता है कि मेरे छोटे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी एक एल्केमिस्ट हो, और अगर तुम पिल रिफाइनिंग कर सकते हो तो मेरे भाई मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक इंसान अपनी बॉडी में सिर्फ एक ही फ्लेम रख सकता है, अगर इसके बावजूद भी तुमने दूसरी फ्लेम को हासिल करने की कोशिश की तो ये तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से जला देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर एहसान करके ये फॉलन हार्ट फ्लेम मुझे एब्सॉर्ब करने दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें 6 ग्रेड की एलेक्सर पिल दूंगा, साथ ही साथ मैं तुम्हें उसकी रेसिपी भी सिखाऊंगा। दूसरी तरफ खड़ा जियावियन तो उसकी ये सारी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। वो अच्छे से समझ रहा था कि यहाँ पर हानफेंग क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो भी अपनी चाल चलते हुए कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम मुझे ये फॉलन हार्ट फ्लेम एब्सॉर्ब करने दो, बदले में मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। यहाँ जियावियन की ये बात सुनकर अब हानफेंग को गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि नादान बच्चे, अगर तुम इस तरह से मेरी बात नहीं मानोगे फिर मैं तुम्हारी भी फ्लेम तुमसे छीन लूंगा। जो कहते साथ ही वो आगे बढ़ते हुए जियावियन पर हमला करना शुरू कर देता है। जियावियन भी उसके हमले को डॉज करके काउंटर अटैक करते हुए कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी फ्लेम हासिल करता है। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। इस फाइट के दौरान हानफेंग जियावियन का मुकाबला करते हुए कहता है कि जिद्दी बच्चे, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कौन हूँ? मैं इस कॉन्टिनेंट पर बहुत ही ज्यादा फेमस हूँ, जबकि दूसरी तरफ तुम मेरे सामने सिर्फ एक छोटे से दूध पीते बच्चे हो। जो कहने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ इन दोनों के दरमियान एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो चुकी थी, जहाँ जियावियन भी हानफेंग को बराबर की टक्कर दे रहा था, पर हानफेंग का फाइटिंग एक्सपीरियंस ज्यादा है, इसलिए वो जियावियन को हिट करते हुए पीछे पटक देता है। यहाँ पीछे आने के बाद हानफेंग की नजर फॉलन हार्ट फ्लेम पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस बच्चे से अपनी जान छुड़ानी होगी, क्योंकि फॉलन हार्ट फ्लेम ज्यादा देर तक मेरा इंतजार नहीं करेगी, मुझे जल्दी ये फाइट खत्म करनी है। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि हानफेंग ने अपनी सी हार्ट फ्लेम को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ी लहर बना देता है। यहाँ इतनी ज्यादा फ्लेम एनर्जी को देखकर तो जियावियन भी चौंक गया था, जबकि दूसरी तरफ मास्टर जियावियन को बताते हैं कि इस तरह की कंडेंस फॉर्म ऑफ फायर काफी ज्यादा खतरनाक होगी। दूसरी तरफ खड़ा हानफेंग यहाँ पर जियावियन को चैलेंज करते हुए कहता है कि चलो मुझे दिखाओ, क्या तुम्हारी ग्रीन लोटस फ्लेम इतनी ज्यादा पावरफुल है या वो मेरी सी हार्ट फ्लेम के सामने कुछ नहीं। जो कहते साथ ही उसने अपनी इस लहर की पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था, जो कि सीधा जियावियन के ऊपर ही आ रही थी। जियावियन तो इस बड़े से फ्लेम अटैक के सामने बस चूंटी की तरह दिख रहा था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि जियावियन ने भी अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी एनर्जी को वो अपने सर के ऊपर कंडेंस करते हुए ग्रीन लोटस क्रिएट करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ जियावियन कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ इस तरह की पावरफुल टेक्निक्स क्रिएट कर सकते हो, जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो ग्रीन लोटस खिल गया था, जिसके खिलते साथ ही जियावियन फौरन से उसे पकड़कर सी हार्ट फ्लेम पर थ्रो कर देता है। और यहाँ पर इन दोनों अटैक से टकराने की वजह से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका था, जिसके हाई प्रेशर को कोई लो ग्रेड का कल्टीवेटर तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। यहाँ धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि जियावियन तो बिल्कुल सही सलामत
रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हानफिंग की हालत काफी जरा खराब दिखाई दे रही थी। ज़ियावियन उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि लो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया, अब तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि मेरी ग्रीन लोटस फ्लेम ज्यादा पावरफुल है। हानफिंग की तो यहाँ पर पढ़कर 4 हो चुकी थी। उसे ज़ियावियन से काफी जरा खौफ आ रहा था। साथ ही साथ वो गुस्सा करते हुए ज़ियावियन से कहता है कि आखिर तुम किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, जिस पर ज़ियावियन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या तुम अब भी इस सवाल का जवाब चाहते हो। और ये कहते साथ ही उसने अपने फ्लेम मंत्र टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिस पर ज़ियावियन कहता है कि कंप्लीट फ्लेम मंत्र। ये देखकर हानफिंग की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो कहता है कि आखिर ये फ्लेम मंत्र को कंप्लीटली कैसे समझ सकता है। वो भड़कते हुए ज़ियावियन से सवाल करता है कि आखिर तुमने ये टेक्निक कहां से चुराई, जिस पर हम देखते हैं कि ज़ियावियन अभी जवाब देने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक मास्टर अपनी बोन चिलिंग फ्लेम एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसे देखकर ज़ियावियन अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर ऐसा मत करे, नहीं तो उसे सब कुछ मालूम हो जाएगा। पर मास्टर ज़ियावियन से कहते हैं कि आज नहीं तो कल उसे वैसे भी ये बात मालूम हो ही जाएगी, तो क्यों ना आज ही उसे सरप्राइज किया जाए। जिस पर अब ज़ियावियन भी अपने मास्टर के साथ एग्री हो गया था और धीरे धीरे हम देखते हैं कि ज़ियावियन में ही उसके मास्टर की झलकी आने शुरू हो चुकी थी। ज़ियावियन की बॉडी में मास्टर याओलाओ को देखकर हानफिंग की आंखें पटी की पटी रह गई थी। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो, जबकि दूसरी तरफ ज़ियावियन मुस्कुराते हुए कहता है कि हानफिंग मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो तुमने अपने मास्टर को धोखा दिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे ऐसे बेहतरीन मास्टर मिल पाए। अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो मेरी कल्टीवेशन की ये जर्नी इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी नहीं होती। यहाँ ये सारी बातें सुनकर एक बार फिर से हानफिंग अपनी पुरानी यादों में खो चुका था, जहाँ पर वो याद करता है कि कैसे उसने अपने मास्टर को धोखा दिया। अपने मास्टर की पीठ पीछे खंजर खोपते वक्त उसके मास्टर ने हानफिंग से सवाल किया था कि हानफिंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हानफिंग काफी जरा गुस्से के साथ जवाब देता है क्योंकि आपने वो फ्लेम मंत्र टेक्निक मुझे कभी भी पास नहीं की। आप नहीं चाहते कि मैं आप जितना पावरफुल हो, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो मैं आपको मारकर ही ताकत हासिल करूंगा। जो कहने के बाद उसने अपने मास्टर की जान ले ली थी। यहाँ पर अपने मास्टर को एक बार फिर से जिंदा देखकर उसका सर चकरा रहा था, और अब वो खुद पर काबू करते हुए केवल हंसी के साथ कहता है कि हा हा हा, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बूढ़े तुम जिंदा हो या मर गए, क्योंकि मैं अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारी इस नई डेसिपल को जान से मार डालूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर ज़ियावियन बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन हानफिंग अभी मुझे नहीं लगता कि तुम इस काबिल हो चुके हो। और ये कहती ज़ियावियन अपने ग्रीन लोटस एनर्जी को चारों तरफ बिखेर देता है, जो देखकर हानफिंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, लेकिन तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी पावर मेरी मास्टर की वजह से है। तुम्हें अगर उसने अपनी एनर्जी ना दी होती तो तुम कभी भी इस काबिल ना बने होते। मुझे तो यकीन नहीं आता कि मेरे मास्टर ने फ्लेम मंत्र टेक्निक तुम जैसे एक बच्चे को दे दी, उन्हें तुम मुझसे ज्यादा बेहतर लगे। लेकिन अगर यही काम उन्होंने मेरे साथ कर दिया होता, उन्होंने मुझे फ्लेम मंत्र टेक्निक दे दी होती, तो मैं भी हमेशा उनका साथ देता। मैं उनको कभी भी धोखा नहीं देता, मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करता। पर ये सारी उसी बुड्ढे की गलती है, उसने कभी मेरा टैलेंट समझा ही नहीं। यहाँ हानफिंग तो यूं ही गुस्से में भौंकता जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ ज़ियावियन अपनी हेवनली फ्लेम को एक हाथ में इकट्ठा कर लेता है, जबकि दूसरी तरफ उसने दूसरे हाथ में बोन चिलिंग फ्लेम को एक्टिवेट कर दिया था। ये देखकर तो हानफिंग को और भी जरा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि आखिर मास्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसने तुम्हें सब कुछ दे दिया, जबकि इन सब चीजों पर मेरा हक बनता था। ज़ियावियन उसे देखकर कहता है कि तुमने अपने मास्टर की जान ली, तुम इन सब में से किसी चीज को भी डिजर्व नहीं करते। ये कहते साथ ही ज़ियावियन अपने दोनों हेवनली फ्लेम को एक साथ रिलीज करना शुरू कर दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर से बाहर आ रहे थे। यहाँ इतने सारा फ्लेम एनर्जी को देखकर हानफिंग भी समझ गया था कि वो किसी बड़ी टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है, इसलिए वो भी अपने सी हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ी त्रिशूल को क्रिएट कर लेता है। साथ ही साथ वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि याओलाओ तुम इस लड़के की बॉडी में मौजूद हो, आज मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। साथ ही साथ वो ज़ियावियन से कहता है कि बच्चे आज मैं तुम्हें और तुम्हारे मास्टर को यहाँ पर एक साथ ही जमीन में गाड़ दूंगा। ज़ियावियन उसकी ये सारी बातें इग्नोर करते हुए अपनी एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसने दोनों हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन कर दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते हवा में एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक क्रिएट हो जाती है, जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी। दूर से ग्रेट एल्डर ने भी इस एनर्जी को महसूस कर लिया था, जबकि दूसरी तरफ ज़ियावियन यहाँ हानफिंग से कहता है कि चलो वक्त आ गया कि मैं तुम्हें इस धरती से मिटा दूं। जिस पर हानफिंग कहता है कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना तुम जैसे बच्चों को ज़ेबा नहीं देती, तुम जानते भी नहीं कि मैंने इस दुनिया में क्या कुछ नहीं देखा, तुम तो अभी कल ही पैदा हुए हो, तुम्हें कैसे लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे। और ये कहते साथ ही हानफिंग अपनी सी हार्ट फ्लेम की सारी एनर्जी उस त्रिशूल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे उसने ज़ियावियन पर बहुत ही जरा गुस्से के साथ थ्रो कर दिया था। साथ ही साथ वो कहता है कि आज तुम और तुम्हारे मास्टर यहाँ पर मारे जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ हम ज़ियावियन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्यार से अपनी उस लोटस टेक्निक को आगे की तरफ थ्रो कर देता है, जो कि धीरे धीरे करके खुद ही अपनी स्पीड को बढ़ाती जा रही थी। ग्रेट
सभी एल्डर ये देखकर समझ गए थे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, जिसकी एनर्जी को बर्दाश्त करना कोई नॉर्मल बात नहीं होगी। इसलिए वो अपने सारे के सारे एल्डर्स से कहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से दूर हट जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद जितने भी एल्डर्स थे वो फौरन वहाँ से दूर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियावियन और हानफेंग के अटैक एक दूसरे से जाकर टकरा गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसकी एनर्जी चारों तरफ फैल चुकी थी। दूर करे डेसिबल भी इस एनर्जी से जूझ रहे थे, जबकि वाइस प्रेसिडेंट अपने मन में कहते हैं कि ज़ियावियन, क्या ज़ियावियन इतना सारा पावरफुल है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे इनर कनान कॉलेज में इतने सारा पावरफुल डेसिबल भी हो सकता है। यहाँ हानफेंग और ज़ियावियन के अटैक टकरा जाने की वजह से हम देखते हैं कि हानफेंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और अभी भी ये अटैक एक दूसरे से टकरा ही रहे थे, जिसे देखकर हानफेंग अपने मन में कहता है कि मेरी त्रिशूल की एनर्जी कमजोर हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि उसने ग्रीन लोटस को हरा दिया है। शायद एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक अपने आखिरी लिमिट तक पहुंच चुकी है। इस बात ने हानफेंग को काफी ज्यादा खुश कर दिया था, जिस पर ज़ियावियन कहता है कि तुम अपनी इस त्रिशूल की मदद से मेरे एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक को कैंसिल करना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि ये आसान है, सही कहा ना मैंने। तभी अचानक हम देखते हैं कि आसमान में एक बहुत बड़ा टोर्नेडो बन चुका था, जो कि सी हार्ड फ्लेम को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। हानफेंग ये देखकर घबराते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस टोर्नेडो के अंदर से एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक बड़ी तेजी के साथ निकलते हुए सीधा हानफेंग के सामने आकर रुक गई थी, जिस पर हानफेंग की तो डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ ज़ियावियन उसे कहता है कि बाय बाय, और ये कहते साथ ही उसने अपने एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक को ब्लास्ट कर दिया था। अब ये धमाका पहले वाले ब्लास्ट से भी बहुत बड़ा था, जिसकी एनर्जी नीचे जमीन पर गिर रही थी। सारे के सारे डेसिबल अपने सामने शील्ड क्रिएट कर लेते हैं। इवन के एल्डर्स भी खुद को बचाने के लिए अपने सामने शील्ड बना चुके थे, सिवाय मास्टर सुकियान को, जो कि अपने बियर हाथों का इस्तेमाल करते उस एनर्जी को साइड पर हटा रहे थे। दूसरी तरफ हानफेंग के दोस्तों के लिए भी ये एनर्जी काफी ज्यादा थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि बेंगलाओ की नजर हानफेंग पर पड़ जाती है, जो कि आसमान से नीचे की तरफ गिर रहा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़ियावियन ने हानफेंग को कैसे हरा दिया। तभी मिस्टर गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ही तेजी के साथ जाकर गिरते हुए हानफेंग को कैच कर लेते हैं। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियावियन की हालत भी इस अटैक की वजह से काफी बुरी हो चुकी थी और वो अभी भी जिंदा और सही सलामत खड़ा था। दूसरी तरफ मिस्टर गोल्ड एंड सिल्वर हानफेंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वो उसकी सांस चेक करते हैं, जिस पर उन्हें मालूम होता है कि हानफेंग अभी भी जिंदा है। ऐसा लगता है कि उसकी सी हार्ट फ्लेम ने उसकी बॉडी को कवर कर लिया था, जिसकी वजह से वो इतने बड़े ब्लास्ट को बर्दाश्त कर पाया। यहाँ पर मिस्टर गोल्ड एंड सिल्वर को हानफेंग की जरा सी भी फिक्र नहीं थी। वो बस उसे इसलिए बचाना चाहते थे क्योंकि अगर हानफेंग यहाँ पर मर गया तो उनके एलेक्सर पिल कौन देगा। इसलिए वो हानफेंग को उठाकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियावियन अभी भी हानफेंग को मारने के लिए उसके पीछे जा रहा था, पर उसकी कंडीशन अब ज्यादा देर तक फाइट करने वाली नहीं थी। तभी अचानक मास्टर सुकियान उसके पास आकर उसे कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर ज़ियावियन जवाब देता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बुरी खबर यह है कि हानफेंग कमीना भी अभी तक मरा नहीं। दूसरी तरफ मिस्टर गोल्ड एंड सिल्वर अपने दोस्तों से कहता है कि हानफेंग की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। अब हमारी कंडीशन ऐसी नहीं कि हम फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल कर सके, इसलिए हमें वापस चले जाना चाहिए। जिस पर बेंगला और उसके बाकी के दोस्त भी यहाँ पर मिस्टर गोल्ड एंड सिल्वर के साथ एग्री हो गए थे। ज़ियावियन उन लोगों को यहाँ से यूं जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन तभी अचानक उसे अपने पीछे से उसी बर्निंग स्नेक की आवाज सुनाई देती है, यानी कि फॉलन हार्ट फ्लेम ने दोबारा से बर्निंग स्नेक का रूप धारण कर लिया था। साथ ही साथ वो वहाँ पर मौजूद जितनी भी हेवनली फ्लेम एनर्जी थी उन सारों को खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर सब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो अब पहले से ज्यादा गुस्से में भड़क चुका था। ज़ियावियन उसे यूं देखकर कहता है कि हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। पर मास्टर सुकियान भी जानते थे कि अब तक तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। दूसरी तरफ मिस्टर गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ पर मास्टर सुकियान से कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। ये पाइथन तो बहुत ही ज्यादा भड़क चुका है। उम्मीद करता हूँ कि तुम इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लोगे और हमें बुरी खबर सुनने को नहीं मिलेगी, जैसे कि इनर कनान कॉलेज पूरी तरीके से तबाह हो गया। ये कहने के बाद वो हानफेंग और अपने दोस्तों को लेकर फौरन वहाँ से निकल जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ एल्डर सुकियान अपने दोस्तों से कहते हैं कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम लोग इस जगह को छोड़कर जंगल की गहराइयों में चले जाओ। मास्टर सुकियान की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे डेसिबल बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, जबकि जिया ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो कहती है कि ज़ियावियन अभी भी यहाँ पर है। दूसरी तरफ हम ज़ियावियन को देखते हैं जो कि फॉलन हार्ट फ्लेम को ही देखता जा रहा था। तभी मास्टर ज़ियावियन से कहते हैं कि ज़ियावियन तुमने अभी एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसमें तुम्हारी सारी की सारी डो की एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। और दूसरी तरफ इसी मौके का फायदा उठाकर फॉलन हार्ट फ्लेम ने वो सारी की सारी ब्लास्ट एनर्जी भी एब्सॉर्ब कर ली, जिसकी वजह से सडनली उसकी पावर्स भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। ये अच्छा मौका नहीं उसके साथ फाइट करने का, इसलिए मुझे लगता है कि अभी के लिए तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन ज़ियावियन अपने मास्टर की बात ना मानते हुए उनसे कहता है कि मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहता। तभी अचानक वहाँ मास्टर सुकियान भी आ जाते हैं, जो कि ज़ियावियन से सेम बात कह रहे थे कि ज़ियावियन फौरन यहाँ से निकलो। और ये कहने के बाद वो अपनी बाकी के एल्डर्स के साथ जमा होकर वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। वो अपने एल्डर्स को जमा करते हुए कहते हैं कि हम लोग मिलकर एक डायरेक्शन
डायरेक्शन ड्रैगन बाइंडिंग फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम फॉलन हार्ट फ्लेम को हमेशा हमेशा के लिए सील कर सके। ये सुनकर इनर कनान कॉलेज के सारे मास्टर यहाँ पर एल्डर सुकियान के पास आकर जमा हो गए थे, जहाँ वो सब लोग अपनी डो की एनर्जी को एल्डर सुकियान की बॉडी में यूनाइट कर रहे थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एल्डर सुकियान उसी 8 डायरेक्शन ड्रैगन बाइंडिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। इसकी वजह से वहाँ 8 पिलर आकर स्काई बाइंडिंग टावर के आसपास एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं, जो कि बाद में टूटकर एनर्जी में बदल चुकी थी। एल्डर सुकियान देखते हैं कि फॉलन हार्ट फ्लेम हमारी ही रेंज में है, इसलिए वो इस एनर्जी को फौरन से जमीन में भेजने के बाद अपने एल्डर्स के पास पहुंच गए थे, जहां वो उन लोगों से कहते हैं कि चलो मेरी मदद करो इस सील को क्रिएट करने में। और ये कहते साथ ही वो सब लोग अपने हैंड साइंस बनाते उस फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जमीन में से एक बहुत बड़ी सील निकलकर बाहर आ रही थी। ये देखकर ज़ियावियन समझ गया था कि अब तो हम फॉलन हार्ट फ्लेम को नहीं हासिल कर सकते, इसलिए हमें किसी और मौके का इंतजार करना होगा। ज़ियावियन अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी वो पीछे पलट कर देखता है, जहाँ फॉलन हार्ट फ्लेम उसके सामने खड़ी थी। वो बड़ा सा बर्निंग स्नेक ज़ियावियन पर तारती उस पर हमला करना चाहता था, जिस पर मास्टर ज़ियावियन को बताते हैं कि ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे ग्रीन लोटस फ्लेम की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए तुम्हें खुद का ध्यान रखना होगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो बर्निंग स्नेक फौरन से ज़ियावियन पर हमला कर देता है, जिससे खुद को बचाने के लिए ज़ियावियन भी वहाँ से दूर रवाना हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक चेसिंग सीन शुरू हो जाता है। मास्टर सुकियान ये देखकर अपने एल्डर से कहते हैं कि चलो इस सील को जल्द से जल्द बनाओ, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना भी होगा इससे पहले कि वो फॉलन हार्ट फ्लेम भी बाहर आ जाए। ये सुनकर सारे के सारे एल्डर्स बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। वो अपने हैंड साइंस की स्पीड को और ज्यादा बढ़ाते उस सील की स्पीड को भी बढ़ा चुके थे। यहाँ पर ये ड्रैगन बाइंडिंग सील बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ बन रही थी, जिसे देखकर मास्टर याओचन ज़ियावियन से कहते हैं कि ज़ियावियन जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर एक बार ये सील कंप्लीट होगी तब तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो बर्निंग स्नेक लगातार ज़ियावियन पर हमले भी करता जा रहा था। अब ये बर्निंग स्नेक बस किसी तरह से भी ज़ियावियन को खा जाना चाहती थी ताकि वो उसकी भी फ्लेम को एब्जॉर्ब कर सके। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो बर्निंग स्नेक अब पहले से ज्यादा पावरफुल थी। इस बात का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि वो बर्निंग स्नेक जैसी सील से टकराती थी वहाँ पर मौजूद एल्डर्स भी पीछे हट जाता था, क्योंकि फॉलन हार्ट फ्लेम का पावर लेवल अब काफी ज्यादा है। कोई भी एल्डर इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। पर वाइस प्रेसिडेंट अपने साथियों से कहते हैं कि हिम्मत रखो, हम जल्दी इस मुसीबत से निकल जाएंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ ज़ियावियन नोट करता है कि अभी तक भी वो सील पूरी तरीके से क्रिएट नहीं हुई। अगर ज़ियावियन यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो उसके पीछे पीछे ये फॉलन हार्ट फ्लेम भी बाहर आ जाएगी। इसलिए ज़ियावियन कुछ देर तक फॉलन हार्ट फ्लेम को वहीं पर उलझाने का प्लान करता है, ताकि लास्ट मोमेंट पर ज़ियावियन खुद यहाँ से निकल जाए और फॉलन हार्ट फ्लेम को यहाँ से बाहर निकलने का मौका ना मिल पाए। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्निंग स्नेक लगातार ज़ियावियन को खाने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई थी। काफी देर तक ये चेस सीन यूं ही चलता रहता है। ज़ियावियन के लिए भी खुद को बचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो जगह यूं ही धीरे धीरे करके छोटी होती जा रही थी। इसीलिए ज़ियावियन के दोस्त इवन के मास्टर सुकियान भी ज़ियावियन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। यहाँ यूं ही लगातार खुद की जान बचाते हुए अचानक से ज़ियावियन की दिमाग की घंटी बज गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ियावियन ने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया था। फॉलन हार्ट फ्लेम भी ज़ियावियन को फॉलो करते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उसके पीछे जा रही थी, जिसके लास्ट मोमेंट में हम देखते हैं कि ज़ियावियन वहां सामने से हट चुका था, जबकि फॉलन हार्ट फ्लेम बहुत ही तेजी के साथ जाकर सीधा जमीन से टकरा जाती है। इसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। जबकि दूसरी तरफ ज़ियावियन को बचने का एक मौका मिल जाता है। वो बहुत ही तेजी के साथ बाहर निकलने की कोशिश करने वाला था। ज़ियावियन अपने सामने आजादी को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार हम वहां पर पहुंच गए। लेकिन इससे पहले कि ज़ियावियन उस क्लोजिंग होल तक पहुंच पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि फॉलन हार्ट फ्लेम अब पहले से भी ज्यादा भड़क चुकी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ ज़ियावियन पर अपने फ्लेम के साथ हमला कर देती है। इस वजह से ज़ियावियन बुरी तरीके से जल चुका था। ये देखकर ज़ियावियन के दोस्त और मास्टर याओचन कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जबकि ज़ियावियन यूं ही जलते हुए बड़ी तेजी के साथ नीचे गिर रहा था, तभी अचानक फॉलन हार्ट फ्लेम भी नीचे से आ जाती है, जो कि अपने मुंह खोलकर उसे खाने वाली थी। ज़ियावियन के लिए ये वक्त रुक चुका था। वो कहता है कि मैंने कभी भी ऐसा इमेजिन नहीं किया था, मुझे यकीन नहीं आता कि ऐसा कुछ हो गया। मैं शिकार करने आया था और खुद ही शिकार हो गया। मैं हार्फिंग को भी जान से नहीं मार पाया। मास्टर मुझे माफ कर दे, मैं आपका एक बेहतरीन डेसिपल नहीं बन सका। मैंने आपको पूरी तरीके से निराश कर दिया। ये कहते हुए ज़ियावियन ने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। तभी अचानक हम देखते हैं कि फॉलन हार्ट फ्लेम उसे खा जाती है, जिसके बाद वो बहुत ही तेजी के साथ जाती उस सील से टकरा गई थी। लेकिन इससे पहले कि फॉलन हार्ट फ्लेम बाहर निकल पाती, वो सील पूरी तरीके से बन चुका था। यहाँ ज़ियावियन को मरता हुआ देखकर उसके दोस्त तो पूरी तरीके से टूट चुके थे। वो सब लोग रोना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ सारे के सारे एल्डर्स भी बहुत ही ज्यादा निराश हो चुके थे। एल्डर सुकियान को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो फॉलन हार्ट फ्लेम से कहते हैं कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी आजाद होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए कैद करने वाला हूँ। और ये कहने के बाद वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फॉलन हार्ट फ्लेम को एक एनर्जी बॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको उन्होंने स्काई बर्निंग टावर में सील कर दिया था। यहाँ नीचे आने के बाद मास्टर सुकियान कहते हैं कि आज के बाद स्काई बर्निंग टावर का लास्ट फ्लोर कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। वहाँ पर आज के बाद कोई भी नहीं जाएगा। इवन की मुझे भी इस बात की
इजाजत नहीं होगी। यह एल्डर सुकियान को जियावियन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, किनर कनान कॉलेज का बेस्ट डेसिपल जान से मारा गया। वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी था, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे वो लड़का पसंद था। हम कभी भी उसका नाम नहीं भुलाएंगे। जियावियन, हम तुम्हें हमेशा अपने दिलों में याद रखेंगे। यहाँ मास्टर सुकियान की इस इमोशनल सीन के बाद सीन शिफ्ट होकर जियावियन पर आ गया था, जहाँ हम देखते हैं कि जियावियन बेहोशी की हालत में नीचे की तरफ जा रहा है और ये जगह किसी हेल से कम नहीं लग रही। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी लॉन्ग वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, ताकि मैं आगे भी लॉन्ग वीडियो ही लाता रह सकूं।